हेलो एवरीवन, आई एम यू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं डार्क पैशनेट लव का एपिसोड नंबर 45। कॉल करने के थोड़ी देर बाद ही दूसरी तरफ से कॉल पिक हुआ। तभी वो आदमी बोला, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा कर दिया है, लेकिन एक गलती हो गई है। दूसरी तरफ से एक लड़की बोली, अब क्या गलती कर दी तुम लोगों ने? तुम लोगों से एक काम भी ढंग से नहीं होता। लगता है तुम फालतू के गुंडे बने हो, इसलिए ऐसे ही बेकार पड़े हुए हो। तभी वो आदमी बोला, नहीं मैडम, गलत समझ रही हैं आप। हमने काम तो कर दिया है, उन दोनों बच्चों को उठा लिया है, पर उसके साथ ही एक और बच्चा भी आ गया है। वो लड़की ने जैसे ही सुना तो वो बोली, सो वॉट, क्या फर्क पड़ता है? एक और उठा लिया तो जैसे दो मारोगे वैसे एक और सही। वो आदमी कुछ समझ नहीं पाया। वो तुरंत बोला, मैम कहना क्या चाहते हैं? अब इनका क्या करना है? वो लड़की गुस्से में बोली, करना क्या है? उन सबको इस गोदाम में जलाकर राख कर दो। कुछ भी नामो निशान नहीं बचना चाहिए। और तुम सब कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाना, ताकि किसी को तुम पर शक ना हो। और अगर तुम में से कोई पकड़ा जाता है तो मेरा नाम भूलकर भी मत लेना, वरना तुम सब नहीं जानते कि मैं तुम लोगों की समाधि बनवा दूंगी। वो आदमी डर गया और बोला, ठीक है मैडम, आप जैसा कहे हम वैसा करते हैं। तभी वो लड़की कॉल कट कर देती है और वापस से पार्लर वाले की तरफ देखते हुए बोली, अच्छे से मसाज करो, और हाँ, मेरा फेशियल भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए। पार्लर वाली बोली, यस मैडम, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, हमेशा से मेरी मर्जी होती है। जैसा श्रुति चाहती है, श्रुति हमेशा वही करती है। ये कहते हुए श्रुति के होठों पर कुटिल मुस्कान आ गई। वो लड़की, अब आप सब तो समझ ही गए होंगे कि वो लड़की कोई और नहीं, श्रुति है। वहीं दूसरी तरफ वो तीनों बच्चे उस आदमी की तरफ देख रहे थे, जो कि कॉल कट होने के बाद अपने आदमी से बातें कर रहा था। उनसे यही कह रहा था कि हमें इन तीनों बच्चों को मारना होगा। शॉन ने जैसे ही ये सुना तो वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? तुम लोग हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं कर सकते। चुपचाप से हमें यहाँ से जाने दो, वरना मेरी मॉम आएगी, तुम लोगों को छोड़ेगी नहीं। तभी वो आदमी चिल्लाते हुए बोला, चुप करो, विद्दी भर के हो तुम सब, और जुबान देखो कितनी लंबी है। दोबारा बोली तो जुबान काट लूंगा। पर शॉन कहाँ मानने वाला था। शॉन तो पहले ही बहुत शरारती था और उसके अंदर गुस्सा भी बिल्कुल शाश्वत की तरह ही था। वो खुद के गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता था। उसने गुस्से में उस आदमी को घूरा और बोला, हाथ लगाकर दिखाओ, हाथ तोड़ दूंगा। अगर हमें छुआ भी तो मेरी मॉम तुम सबको जलाकर राख कर देगी। उस आदमी को अब बहुत तेज गुस्सा आने लगा। वो आगे बढ़ा और एकदम से शॉन के पास आकर एक चांटा खींचकर उसके गाल पर मारा। शॉन का छोटा सा चेहरा दूसरी तरफ झुक गया और उसके गालों पर उंगलियों के निशान छप गए। उस आदमी ने इतनी जोर से थप्पड़ मारा था कि शॉन के होठों के किनारे से खून निकलने लगा था। ये देखकर कुहू चिल्लाते हुए बोली, क्या कर रही हो मेरे भाई को? छोड़ो मेरे भाई को। अगर मेरे भाई को मारा तो तुम लोग सोच लेना तुम्हारा क्या हाल होगा। वो आदमी कुहू की तरफ घूर कर देखा और बोला, लगता है तुझे भी थप्पड़ खाना है। तू बोले तो तुझे भी लगाकर दिखाऊं? ये कहते हुए वो कुहू की तरफ बढ़ने लगा। तभी शॉन गुस्से में उस आदमी की तरफ घूरा और चिल्लाते हुए बोला, खबरदार, जो मेरी बहन की तरफ बढ़े तो अगर उसे हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक बार मेरे हाथ खोलकर दिखा, फिर मैं बताता हूँ तुम सबको कि मैं कौन हूँ। ये सुनते ही वो सारे आदमी हंसने लगे और हंसते हुए बोले, ये देखो, ये छोटा सा चूहा हमें मारेगा, हमें सबक सिखाएगा। तभी वो आदमी भी हंसते हुए बोला, पागल लड़का है, लगता है इसकी माँ ने इसे कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा दिया है, इसलिए इसे खुद पर कुछ ज्यादा ही घमंड होता है। पर कोई बात नहीं बेटे, लड़ने का बहुत शौक है ना, ऊपर जाकर लड़ लेना। वहां बहुत से लोग मिलेंगे, उन सबसे लड़ते रहना, वहां अपनी करामात दिखाना, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं क्यों तुम्हारे साथ बहस करे। शॉन अभी भी आंखें गुस्से से लाल किए उन सबकी तरफ घूर रहा था। वहीं वो आदमी उन दोनों पर हंस रहे थे। शौर्य एक साइड चुपचाप बैठा हुआ था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वो तो डर के कारण हल्का हल्का कांपने लगा था। ये देखकर सभी आदमी बोले, ये देखो, शक्ल तो दोनों की एक जैसी है। एक इतना स्ट्रांग है, इतना गुस्से वाला, दूसरा एक नंबर का डरपोक। इन दोनों को देख ऐसा लग रहा है जैसे कि दोनों भाई हैं, खून के बिछड़े भाई। पर अगर भाई हैं तो ये दोनों अलग क्यों हैं? जो भी हो, हमें उससे क्या, हमें तो सिर्फ मैडम का कहा मानना है। हमें इन तीनों को जान से मारना है और इसके लिए हमें यहाँ से भागना होगा। पर भागने से पहले इस पूरे गोदाम में आग लगानी है। ये कहते हुए वो आदमी अपने सारे आदमियों की तरफ देखते हुए बोला, जल्दी से चारों तरफ पेट्रोल छिड़क दो। वो सभी आदमी काम पर लग गए और उस पूरे गोदाम में चारों तरफ पेट्रोल छिड़क दिया। यहाँ तक कि उन तीनों बच्चों के किनारे भी पेट्रोल डाल दिया।
शॉन अपने हाथ को छुड़ा रहा था और बार बार चिल्लाते हुए बोल रहा था, छोड़ो हमें, हमें जाने दो। अगर हमें कुछ भी हुआ तो तुम सब देख लेना, तुम्हारा कितना बुरा हाल होगा। वो सभी आदमी शॉन की बातें सुन हंस रहे थे। वहीं कुहू की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। वो फूट फूट कर रोते हुए बोली, भाई, भाई हम कैसे बचेंगे भाई, प्लीज हमें बचा लो भाई, मैं मरना नहीं चाहती। मम्मा कहाँ है, मम्मा अभी तक आई क्यों नहीं। ये कहते हुए उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे। शॉन उसे समझाते हुए बोला, कुहू तुम चिंता मत करना, तेरा भाई तुझे कुछ नहीं होने देगा। ये कहते हुए शॉन अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, जो कि रस्सी से बंधे हुए थे। वो सभी आदमी हंसते हुए बोले, हाँ, ऐसे ही भाई बहन आपस में एक दूसरे की हेल्प करो। ऊपर जाकर भी इसी तरह साथ में रहना और इस डरपोक को भी अपने साथ लेते जाना, शायद तुम लोगों का ही भाई है। शौर्य इतना डर गया था कि डर के कारण उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था और उसके माथे पर पसीना उभर आया था। उसको देखकर साफ पता चल रहा था कि इतने सालों में श्रुति ने उसे कितना टॉर्चर किया होगा, जिस कारण उसके अंदर हर चीज को लेकर दहशत भर गई थी। सारे गुंडों ने अंदर से आग लगाई और फिर हंसते हुए बोले, गुड बाय बच्चों, मिलते हैं अगले 25-30 सालों बाद स्वर्ग में। इतना कहते हुए वो सारे गुंडे उस गोदाम से बाहर निकल गए और गोदाम का दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। फिर गोदाम के बाहर भी आग लगा दी। वो सभी हंसते हुए बोले, चलो काम तो हो गया, अब हमें यहाँ से जल्दी से भागना होगा। पर इससे पहले कि वो सब कार में बैठकर जा पाते, वहां पर पुलिस के सायरन की आवाज गूंजने लगी। इस आवाज को सुनते ही वो सब डर गए। वो सब एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोले, जल्दी छुप जाओ, इससे पहले कि पुलिस हमें पकड़ ले। पर इससे पहले कि वो सब छुप पाते, पुलिस ने आकर उस पूरी जगह को घेर लिया। वो सारे गुंडे भाग रहे थे। पुलिस ने तुरंत ही उन सबको पकड़ लिया। तभी वो पुलिस वाला बोला, बताओ कहाँ हैं बच्चे। वो आदमी बता ही नहीं रहा था, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने अपना काम नहीं किया तो श्रुति सबको मार डालेगी। तभी शाश्वत और सुकून की कार भी वहां आई। सुकून जल्दी से बाहर आई और उन गुंडों की तरफ देखते हुए बोली, बताओ मेरे बच्चे कहाँ हैं, बताओ, मैंने पूछा मेरे बच्चे कहाँ हैं। पर वो गुंडे कुछ बोल ही नहीं रहे थे। ये देखकर शाश्वत का गुस्सा बढ़ गया। वो आगे आया और अपनी शर्ट के स्लीव्स को फोल्ड करते हुए एक गुंडे के मुंह पर लगातार पंच पर पंच मारने लगा और मारते हुए बार बार यही पूछ रहा था, बताओ कहाँ हैं बच्चे, कहाँ बंद कर रखा है तुम लोगों ने, बताओ। तभी वो गुंडा, जो कि अब अधमरी हालत में पहुंच चुका था, वो हाथ जोड़कर खुद को छोड़ने के लिए विनती करते हुए बोला, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। ये कहते हुए उस गुंडे ने सामने जल रहे गोदाम की तरफ इशारा किया। जैसे ही शाश्वत और सुकून ने ये देखा तो वो घबरा गए। दोनों भागते हुए गोदाम की तरफ बढ़ गए। तभी पुलिस भी गोदाम की तरफ बढ़ गई। इंस्पेक्टर कुछ कांस्टेबल को इशारा करते हुए बोला, इन सबको गाड़ी में बांधकर ले जाओ यहाँ से। कांस्टेबल ने सारे गुंडों को जीप में बंद किया और उन्हें लेकर वहां से चले गए। वहीं शाश्वत और सुकून भागते हुए गोदाम के पास आए। वो जैसे ही आगे बढ़ने वाले थे कि पुलिस वाले ने उन्हें रोकते हुए कहा, आप ऐसे नहीं जा सकते, रुक जाइए, आप ऐसे जाएंगे तो आप लोगों के लिए खतरा है। पर तभी सुकून बाहर से चिल्लाते हुए बोली, शॉन, कुहू। अंदर आग जलने लगी थी। वो सभी आग के सर्कल के अंदर थे। शॉन अभी भी हाथों को छुड़ाने की कोशिश में लगा हुआ था। लगभग उसके हाथ की रस्सी खुल चुकी थी। जैसे ही उसके कानों में सुकून की आवाज पड़ी, वो रोते हुए बोला, मम्मा, मम्मा। सुकून बाहर खड़ी हुई थी। जैसे उसने अपने बच्चों की आवाज सुनी, वो चीखते हुए बोली, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ऐसे ही हाल कुछ शाश्वत का भी था। वो भी अपने शौर्य को आवाज लगाते हुए बोला, शौर्य, शौर्य बेटा तुम ठीक हो ना। शौर्य, जो कि अब तक लगभग बेहोशी की हालत में पहुंच चुका था, वो तो लगभग कुछ बोल ही नहीं पाया। शाश्वत पुलिस वालों को धक्का दिया और भागते हुए गोदाम के गेट की तरफ बढ़ा, पर अब तक काफी आग लग चुकी थी। शाश्वत ने अपने पैरों से डोर को धक्का मारा और एकदम से उससे गोदाम का डोर खुल गया। सुकून ने जैसे ही देखा कि गोदाम का डोर खुल गया, तो वो भी भागते हुए खुद को छुड़ाकर उस गोदाम के अंदर चली गई। शॉन अब तक अपने हाथ छुड़ा चुका था और अब वो कुहू के हाथ में बंधी रस्सी को खोल रहा था। शाश्वत की नजर सबसे पहले शौर्य पर गई। उसकी बेहोशी की हालत में देखकर चिल्लाते हुए बोला, शौर्य बेटा, शौर्य। शौर्य, जो कि हल्की हल्की बेहोशी की हालत में था, उसने जैसे ही अपने डैड को देखा तो अपनी धीमी आवाज में बोला, डैड, डैड। शाश्वत जल्दी से जाकर अपने बेटे की रस्सियों को खोला और उसे तुरंत गोद में उठा लिया। वहीं सुकून भी अब तक पहुंच गई थी। हालांकि उधर आजू बाजू काफी आग लग चुकी थी, लेकिन सुकून ने पहले ही ब्लैंकेट ले रखा था। उसने एक ब्लैंकेट से खुद को कवर किया था, दूसरा ब्लैंकेट अपने हाथ में लिया हुआ था। वो उस ब्लैंकेट से अपने दोनों बच्चों को कवर कर अपनी गोद में उठा लिया। शाश्वत ने ये देखा तो वो एकदम से कुहू को सुकून की गोद से अपनी गोद में ले लिया। ये देख सुकून हैरान हो गई,
पर सुकून कुछ बोल नहीं पाई। वहीं शाश्वत एक हाथ में शौर्य को, दूसरे हाथ में कुहू को लिए तुरंत बाहर आ गया। सुकून भी शॉन को अपनी गोद में लेकर गोदाम से बाहर आई। पुलिस वाले भी अब तक पहुंच गए थे। वो सभी बाहर की आग बुझा रहे थे क्योंकि फायर ब्रिगेड वाले भी आ चुके थे। वो दोनों अपने बच्चों को लिए बाहर आए। शाश्वत ने जल्दी से अपनी कार में से पानी की बोतल निकाली और शौर्य को पीने के लिए दिया। शौर्य, जिसकी सांसें अब तक भारी हो चुकी थी, वो पानी पिया और अपने मुंह को वॉश किया। तब कुहू शाश्वत के पास से भागते हुए अपनी माँ के पास आ गई और सुकून को गले लगाते हुए बोली, मम्मा मम्मा। सुकून ने तुरंत कुहू को अपनी गोद में ले लिया और उसकी आंखों से बहते आंसुओं को साफ करते हुए बोली, हाँ मेरा बच्चा, ठीक तो होना तुम, मेरा बच्चा। कुहू अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। जब शाश्वत की नजर कुहू पर गई तो ना जाने क्यों शाश्वत को उससे एक अलग ही खिंचाव और अपनापन सा महसूस हो रहा था। उसी समय शाश्वत की नजर पास में खड़े शॉन पर गई। वो हैरान हो गया। वो कभी शॉन की तरफ देखता तो कभी अपने बेटे शौर्य की तरफ। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वही सुकून तो अभी कुहू को शांत कराने में थी। कुछ ही देर में कुहू जब शांत हो गई तो सुकून अपने बच्चों को कार में बैठाने के लिए बोली और फिर एक नजर शाश्वत की तरफ देखा, जो कि हैरानी से शॉन को देख रहा था। ये देख सुकून अजीब सा मुंह बनाकर बोली, इस इंसान का कुछ पता नहीं चलता। अभी कुछ देर पहले ये मुझे घूर रहा था और अब मेरे बच्चों को। ये कहते हुए वो अपने बच्चों को कार में बैठाने लगी कि एकदम से शाश्वत सुकून के पास आया। उसके हाथ वो पकड़ते हुए बोला, मुझे भी तुम्हारे दोनों बच्चों से मिलना है। सुकून ये देखकर गुस्से से बोली, क्या बदतमीजी है मिस्टर सिंघानिया। ऑलरेडी मेरे बच्चे बहुत डर चुके हैं और उन्हें हमें हॉस्पिटल लेकर जाना है, तो इसलिए अपनी ये सब बदतमीजी छोड़ दीजिए, आपको शोभा नहीं देता। शाश्वत ने सुकून की बातों को पूरी तरह से इग्नोर किया। उसकी नजर शॉन पर गई, जो कि अपनी चमकीली आंखों से शाश्वत को देख रहा था। तभी शाश्वत एकदम से शॉन को पकड़ते हुए बोला, बेटा तुम तो बिल्कुल शौर्य की तरह। तब तक शौर्य भी वहां आ गया था। वो अपने डैड के पैरों को पकड़कर लिपट गया और शॉन की तरफ देखते हुए अपने सर को हिलाकर मुस्कुरा दिया। सुकून की नजर भी जब उन दोनों पर गई तो वो भी शॉक्ड हो गई। वो भी बिल्कुल हैरान थी। वो अभी कुछ बोलती उससे पहले ही शाश्वत एकदम से सुकून के हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसकी कमर पर पकड़ बनाते हुए बोला, कौन हो तुम? तुम्हारे पास मेरे बच्चे कहाँ से आए? सुकून हैरानी से उसे देखने लगी और मन में बोली, ये इंसान पागल है क्या? मेरे बच्चों को अपना बच्चा बोल रहा है। सुकून खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, बिहेव योरसेल्फ मिस्टर सिंघानिया, ये मेरे बच्चे हैं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये आपका बेटा भी मेरे बेटे की तरह क्यों है। अभी सुकून ये बोल ही रही थी कि अचानक ही सुकून को याद आया कि उसे ट्रिप्लेक्स हुए थे, 3 बच्चे, और उनमें से एक बेटे को श्रुति लेकर चली गई थी। अब सुकून को सब कुछ समझ आने लगा था। वो हैरानी से आंखें बड़ी किए शाश्वत की तरफ देखते हुए बोली, ये मेरा ही बेटा है। शाश्वत को भी अब सब कुछ समझ आ गया। उसे याद आने लगा कि कैसे श्रुति शौर्य के साथ बिहेव करती थी। अब उसे सब कुछ समझ आ गया था। वो हैरानी से बोला, इसका मतलब कि उस रात मेरे साथ श्रुति नहीं, तुम थी। वही सुकून भी शाश्वत की तरफ देखकर बोली, मतलब उस रात आपने मेरे साथ वो सब किया? सुकून की बात सुन शाश्वत बिल्कुल चुप हो गया। सुकून गुस्से से शाश्वत को देखते हुए बोली, आपने मेरे साथ जबरदस्ती की थी, मेरा फायदा उठाया था। शाश्वत ने यह सुना तो उसे समझाते हुए बोला, तुम गलत समझ रही हो। उस रात मैं खुद नशे में था। मुझे तो खुद भी याद नहीं कि मुझे किसने ड्रग्स दिया था। आई थिंक हमें इस बारे में आराम से बात करनी चाहिए। पहले हमें अपने बच्चों को अस्पताल लेकर चलना चाहिए। शाश्वत के बोलने पर सुकून ने खुद को शांत किया। वो सभी कार में बैठकर वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल गए। डॉक्टर उन तीनों बच्चों को एग्जामिन करने लगा और कुछ देर बाद बोला, तीनों बच्चे अब खतरे से बाहर हैं और इन्हें जो थोड़ी बहुत चोटें लगी थी हमने उनकी ड्रेसिंग कर दी। फिर बच्चों को देखते हुए बोले, तो मेरे प्यारे बच्चों, तुम सब ठीक तो हो ना? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? शॉन, कुहू, शौर्य तीनों बोले, नहीं, हमें कहीं दर्द नहीं हो रहा है। कुछ देर तक शाश्वत और सुकून अपने बच्चों के पास रहे। उनके बच्चे दवा के असर के कारण सो गए। उनके सोने के बाद शाश्वत और सुकून आपस में बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगे। कुछ ही देर में उनके बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो गई और उन्हें एहसास हो गया कि इतने सालों से श्रुति उनके साथ एक गेम खेल रही थी। शाश्वत तो सबसे ज्यादा हैरान था कि उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। वो कैसे श्रुति को नहीं पहचान पाया। वो घर पहुंचा तो श्रुति इस वक्त पार्लर से आई हुई थी। श्रुति खुश हो गई और बोली, बेबी तुम आ गए। देखो तो मैं कब से तुम्हारा ही वेट कर रही थी, और देखो आज मैंने तुम्हारी फेवरेट डिशेस बनाई हैं। शाश्वत उसे घूर कर देखते हुए एकदम से उसके पास पहुंचा और उसके हाथ को मारते हुए बोला, बताओ क्या चाल चली है तुमने? क्या शौर्य तुम्हारा ही बेटा है? श्रुति ने जैसे ही शाश्वत की बात सुनी तो वो घबरा गई।
फिर वो खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, हाँ बेबी, शौर्य हमारा ही बेटा है। तभी शाश्वत एक थप्पड़ खींचकर उसके गालों पर मारा और बोला, कितना झूठ बोलोगी तुम? कितने सालों से तुमने मेरे बेटे को उसकी माँ से दूर रखा। तुम मुझे बस धोखे पर धोखे देती रही, मेरे प्यार को मुझसे दूर किया। जैसे ही शाश्वत ये बोला, श्रुति हैरानी से उसे देखने लगी। तभी वहां पर सुकून सामने से आते हुए बोली, अब और चाल चलने की जरूरत नहीं है श्रुति दीदी, सबको सब कुछ पता चल चुका है, तो अपना ये ड्रामा बंद करिए। श्रुति चिल्लाते हुए बोली, सुकून, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने मेरा सारा प्लान बर्बाद किया है। तुम जब से आई हो मेरी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। ये कहते हुए श्रुति सुकून को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ी कि शाश्वत ने उसे पकड़ लिया और बोला, खबरदार जो उसे हाथ भी लगाया तो। मेरी मोहब्बत है, और अगर मेरी मोहब्बत को जरा सी भी खरोच आई तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। और अब तुम्हें कोई भी ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, ना ही मैं कुछ करूंगा। अब जो कुछ करना होगा वो पुलिस तुम्हारे साथ करेगी। श्रुति हैरान हो गई। उसी समय वहां पर बहुत सारे पुलिस वाले आ गए और लेडी कांस्टेबल ने आकर श्रुति को पकड़ते हुए कहा, इतने सालों तक शाश्वत सिंघानिया और सुकून को गुमराह करने के इल्जाम में आपको गिरफ्तार किया जाता है। श्रुति झटपटाते हुए बोली, छोड़ो मुझे, छोड़ो। शाश्वत, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सुकून तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज शाश्वत, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। पर यह सब मैंने सिर्फ प्यार के लिए किया। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पर शाश्वत ने कुछ नहीं सुना। श्रुति चिल्लाती रह गई। वो जाते जाते चिल्लाते हुए बोली, सुकून, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं वापस आऊंगी और बदला लूंगी, तुम्हें जान से मार डालूंगी। कुछ देर में पुलिस शाश्वत से कुछ बातें करके वहां से चली गई। अब शाश्वत और सुकून वहीं एक दूसरे के सामने थे। सुकून बिल्कुल शांत थी। तभी शाश्वत एकदम से उसके पास आया और उसकी कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला, अभी भी शांत रहोगी? अब कुछ नहीं बोलोगी? सुकून शाश्वत से खुद को छुड़ाते हुए बोली, छोड़िए मिस्टर सिंघानिया। पर तभी शाश्वत ने उसे उसकी कमर से कसकर पकड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए बिना कुछ बोले तुरंत उसके होठों को अपने होठों में कैप्चर कर लिया और बड़े ही पैशनेटली उसे किस करने लगा। सो गाइस, इस कहानी का साथ यहीं तक था। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी एंड थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने और प्यार देने के लिए। उम्मीद करती हूँ इसी तरह आप लोग बाकी ऑडियो बुक्स को भी सपोर्ट करेंगे। बाकी और न्यू ऑडियो बुक एंड रिव्यू के लिए जुड़े रहिए चैनल टाइम टू रिव्यू के साथ। थैंक यू।